उत्तर पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज स्थित नगर निगम मुख्यालय में सदन की बैठक उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई जब विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कार्रवाई न करने पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की बैठक को स्थगित किया गया। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के पार्षद मेयर के कमरे के बाहर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए जमकर मेयर के रूम के सामने हंगामा किया। विपक्ष के नेता मनोज त्यागी ने आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पकड़े जाने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक जेई को दूसरे वार्ड में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उसका नाम था मनोज सिंघल और कमिश्नर महोदय की नॉलेज में आ चुका है। हमें उसको टर्मिनेशन चाहिए, जैसा भी मोहन जी ने भी कहा था, खजूर घास में जो मनोज बसरू की डेथ हुई है, हाँ, जो भी जेई था, जो भी संबंधित जेई था, वो भी सस्पेंड होना चाहिए। ये इसके ऊपर आज शाम तक चाहिए। इसके अलावा कैलाश नगर जो हमारा शास्त्री बाग पड़ता है, उसके अंदर में क्योंकि भाजपा एक ही बात है, जो कॉलेज हमें चाहिए। हमें चाहे कोई जेई हो या यही हो, सबके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। शादा साउथ जोन उसके अंदर जो वहां की डीसी वाद है, उन्होंने वहां पे रखे चलाएगा नोटिस भेजते हैं। वहां के जो एसी है ये वो कमाई करते हैं, उस पर अंकुश लगना चाहिए। एक भी नोटिस किसी जाना नहीं चाहिए। उसके अलावा वहां पे कागजों में मैंने आपके संज्ञान में लेके आया था, कागजों में दिखाया कि 14 सीलिंग हुई, 3 सीलिंग तो की गई, जिसका रिकॉर्ड मैंने आपको दिया, वो कागजों में नहीं दिखाया गया। पैसे लेके खोल दिया गया, जिसमें डीसी का साइन है, एसी का साइन है, डीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हम तो 4 प्रस्ताव पे चर्चा करना चाहते थे। सबसे पहला प्रस्ताव चौहान बांगर गली नंबर 3 सीलमपुर के अंदर जो मंदिर की जमीन बिकी और उस पे एमसीडी द्वारा नक्शा पास कर दिया गया, जो बिल्डर माफियाओं के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए पास करवाया। हमारा सबसे पहला उस प्रस्ताव पे चर्चा कराने का था कि आखिर मंदिर की जमीन बिकी कैसे और उस पे एमसीडी ने नक्शा पास किया कैसे। दूसरा हमारा मुद्दा था अवैध निर्माण, जिसपे ईडीएमसी में तमाम जेई निरंकुश हो चुके हैं। कल इसी कड़ी में 37 वार्ड के जो कि शादरा उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन का वार्ड है, उसके अंदर एक जेई पैसे मांगता हुआ पकड़ा गया और फोटो खींच रहा था बिल्डिंग की, ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा था। उसको अभी तक ना सस्पेंड किया गया ना निलंबित किया गया, उसको सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ दिया गया। तीसरा उसी कड़ी में मामला था 37 वार्ड का, जहां पे 4-4 हजार गज की संपत्तियों का अवैध निर्माण हो रहा है, वो भी इंडस्ट्रियल लैंड के ऊपर, जिसका लैंड यूज चेंज नहीं कराया गया। करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस भारतीय जनता पार्टी ईडीएमसी को कर रही है, उसका मुद्दा था। तीसरा मुद्दा था किसानों का, जिसपे हम चर्चा कराना चाहते थे। किसान साल भर से सड़कों पर बैठे हैं, अपने परिवार को छोड़ के बैठे हैं, जिनकी खेती बाड़ी खराब हो रही है। तमाम देश के लोगों को बॉर्डर पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जगह जगह घूम के जाना पड़ रहा है। उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चाहते थे कि इस पर विस्तृत चर्चा की जाए। चौथा हमारा मुद्दा था नाला बेलदारों को स्थायी करने का मामला, जिसको हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी स्थायी हो। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ढोल पीटती रही सालों से, जब चुनाव आता है तब लोक लुभावन प्रस्ताव लेकर के आती है और कर्मचारियों को पक्का करने के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का काम करती है और वोट बटोर के राजनीति में आ जाती है, सत्ता में आ जाती है और फिर दोबारा उनका दोहन करने का काम करती है। आज हमारे 4 प्रस्ताव थे, जिस पर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भरभरा उठे, नेता सदन भरभरा उठे और उन्होंने गुस्से में हमारी बहन, छोटी बहन विमलेश, जिसके सिर पे बहुत भारी चोट लगी है, और हमारी बहन रेखा त्यागी जी, मोहिनी जिनवाल जी, अनीता जी, साथ में हमारे साथी पार्षद है विजय कुमार जी। देखिए, इनकी उंगली के अंदर एक महिला पार्षद द्वारा किस तरीके से नोचा गया है, ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा सदन के अंदर चर्चा कराने की नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सदन को भंग करने का काम चाहते हैं, सदन को शोर शराबे में खत्म करना चाहते हैं, ताकि वो अपने
भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उन तमाम चीजों को पास कर सके। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।